नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल की 6 सेम का 6 सेमेस्टर के बच्चे का एग्जाम होने वाला है। शायद ऑब्जेक्टिव आएगा। आप सभी से आशा है इन प्रश्नों को ध्यान से करें। उत्साह निबंध के लेखक का नाम कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ भी लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो 1929 में प्रकाशन हुआ था। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। उत्साह किस प्रकार का निबंध है? मनोविकार से संबंधित है। यानी उत्साह क्या है? एक हमारे में मन की भावना है, तो यह किस प्रकार का आएगा? मनोविकार संबंधी। शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंगोना ग्राम में हुआ था। और आचार्य शुक्ल के पिता का नाम क्या था? चंद्रबली था। उसके पिता का नाम चंद्रबली था। किस वर्ष शुक्ल जी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर शीर्षक शब्दकोश के निर्माण में सह संपादक के रूप में नियुक्त हुए? 1908 में। इसके साथ और कौन था? श्याम सुंदर दास था। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? इनकी कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। और इन हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी लिखा है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित काव्य रचनाएं कौन सी हैं? बुद्धचरित और अभिमन्यु का वध। और रामचंद्र शुक्ल के समस्त निबंध किस पुस्तक में है? चिंतामणि भाग 2 में। परंतु जो हमारा उत्साह निबंध है यह किस में है? चिंतामणि भाग 1 में। चिंतामणि भाग में मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? 10। मनोविकार संबंधी निबंध इनके टोटल कितने हैं? 10 है इनके निबंध। और आचार्य शुक्ल द्वारा रचित 2 आलोचनात्मक ग्रंथों का नाम बताओ। काव्य में रहस्यवाद और सूरदास और तुलसीदास भी लिखी हुई है। उत्साह के अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल के 2 अन्य निबंधों के नाम बताओ। और कौन से हैं? श्रद्धा और भक्ति और लज्जा। शुक्ल जी के विचार प्रधान निबंध उनकी समकालीन किन साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे? एक तो सरस्वती पत्रिका थी, दूसरी आनंद कादंबनी थी। और आनंद के वर्ग में शुक्ल जी ने उत्साह का स्थान बताया है। यानी कि आनंद के वर्ग में उत्साह का स्थान वही होता है जो स्थान दुख के वर्ग में भय का है। तो उत्साह का आनंद के वर्ग में आता है। यदि हम उत्साह से कोई कार्य करेंगे तो हमारे को आनंद मिलेगा, ठीक है। और जिस प्रकार दुखी आदमी होगा तो उसे भय लगेगा, भय रहेगा वह। उत्साह किसका योग है? उत्साह में कष्ट हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद का योग रहता है। कर्म मतलब कार्य करने की प्रवृत्ति, कार्य करने का उत्साह, जो आनंद मिलता है उसका योग रहता है। उसमें कष्ट हानि होने से नहीं डरता है। लेखक के अनुसार उत्साह क्या है? साहस पूर्वक आनंद की उमंग है, जो हमारे अंदर साहस पूर्वक आनंद की उमंग है। उत्साह के कौन कौन से भेद हैं? उत्साह के 4 भेद बताए हैं: युद्धवीर, बुद्धिवीर, दानवीर और कर्मवीर। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिरवाने का तैयार होना साहस कहा जाता है या उत्साह? यहाँ साहस है, साहस या उत्साह। ये सिर्फ साहस कहलाएगा, क्योंकि उत्साह नहीं है। ये तो फोड़ा चिरवाना तो एक साहस हो गया कि अपना दर्द करवाना। परंतु उत्साह क्या होता है? उत्साह में आनंद आता है कार्य करने के साथ। साहस और धैर्यपूर्ण कार्य को उत्साह कब कहा जाता है? जब उसमें आनंद का भी समावेश हो। साहस और धैर्यपूर्वक कार्यों को उत्साह कब कहा जाएगा? जब इसमें आनंद का भी समावेश हो। लेखक के अनुसार दानवीरता की स्थिति कब होती है? जब दान के कारण दानी को अपने जीवन का निर्वाह और किसी प्रकार का कष्ट या कठिनाई दिखाई दे। यानी दानवीरता कब दिखाई देगी? जब इसमें जीवन का निर्वाह और कष्ट सहने की शक्ति होगी, तो उसका वह उत्साह कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्साह की गिनती कैसे गुणों में होती है? उत्साह क्या है? अच्छे गुणों में आता है। कर्म के संपादन में जो तत्परता आनंद देखा जाता है वह
क्या है, वह क्या है, उत्साह है। कर्म के संपादन में जो तत्परता आनंद देखा जाता है वह उत्साह है। उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है, प्रयत्न और कर्म संकल्प। उत्साह के आनंद के नित्य लक्षण क्या है, प्रयत्न और कर्म संकल्प। वाग्वीर कहाँ पाए जाते हैं, वाग्वीर बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों से लेकर स्त्रियों के उठाए गए पारिवारिक प्रपंचों माने उनके विषयों को उठाया गया है। स्त्रियों पर उनके पारिवारिक विषयों पर उठाते हैं, उनको वाग्वीर कहा जाता है। लेखक के अनुसार उत्साही वीर का ध्यान कहाँ रहता है, उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी श्रृंखला पर होता है और उसकी सफलता रूपी समाप्ति पर फैला रहता है। कहाँ तक फैला रहता है, उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है, पूरी कर्म श्रृंखला पर रहता है। उत्साह कौन उत्पन्न करता है, कर्म भावना। हमारे कर्म करने की भावना होनी चाहिए, हमें आनंद की यानी कि फल की इच्छा न हो, उसे आनंद पूर्वक कहेगा। अब कोई लड़की एग्जाम दे रही है कि मैं पास होंगी, यदि फेल हो जाती है तो उसको बहुत दुख होगा। यदि तुम कर्म समझ के करोगी तो तुम्हारे को उत्साह और आनंद मिलेगा, तुमने उत्साह के साथ अपना कर्म किया है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त आनंद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। लेखक के अनुसार कर्म प्रधान उत्साह सच्चा उत्साह या फल प्रधान है। कौन सा है, कर्म प्रधान उत्साह ही कहलाता है। कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति क्या है, वह क्या है, उत्साह है। कर्म के लाघव की वासना किस कारण उत्पन्न होती है, फल की आसक्ति के कारण, फल की इच्छा के कारण। कर्म के लाघव की वासना किस कारण उत्पन्न होती है, फल की आसक्ति के कारण। कर्म मार्ग में फलासक्ति की प्रबलता हटाने का स्पष्ट उपदेश किसने दिया था, श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेखक ने कर्म किसे कहा है, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को कर्मण्य कहा है। हम कब बहुत से काम प्रसन्नता पूर्वक करने को जाते हैं, जब हमारा मन बढ़ा हुआ यानी कि उत्साह पूर्वक हो, प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने किससे उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं, अर्दलियों से जो कौन होते हैं, अर्दली जो कोर्ट में होते हैं, तो वहाँ उनसे अपना मिजाज यानी हालचाल अपना पूछ लिया जाता है। उत्साह निबंध की भाषा कैसी है, खड़ी बोली है। और शैली कैसी है इसकी, विवेचनात्मक शैली। क्या है, विवेचन किया गया है, उत्साह किस प्रकार का आनंद है, क्या मिलता है, इसमें विवेचन किया गया है। यह तीसरा पाठ है महादेवी वर्मा का गिल्लू गिलहरी से। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इंदौर में हुई थी। किस वर्ष महादेवी प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त थी, प्राचार्य माने प्रिंसिपल कब हुई थी, 1933 ईस्वी में। महादेवी वर्मा अपने काव्य में व्याप्त पीड़ा के कारण किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है, आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा प्रसिद्ध है। एक और क्वेश्चन है, क्या महादेवी वर्मा की शादी हुई थी, हाँ महादेवी वर्मा की शादी हुई थी 14 वर्ष में, परंतु वहां रोने लगी थी, उनके घर वालों ने उसको छोड़ आए थे। महादेवी वर्मा के 2 काव्य संग्रह के नाम लिखिए, निहार और रश्मि। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था, चांद पत्रिका का संपादन किया था। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यामा पर मिला था। ये दीपशिखा नहीं है, सिर्फ यामा पर मिला था, यामा पर। मरणोपरांत भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था, पद्म विभूषण से। महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला, निर्जा पर। इसकी 4 रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, और इन चारों का संकलन किसमें किया है, यामा में। अगला है स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा का कौन सा पुरस्कार मिला है, देवी दीप पदक मिला है। ये क्या है, उनकी
संस्मरण और रेखाचित्र है, संस्मरण और रेखाचित्र। अगला है महादेवी वर्मा का सिद्धावस्था का काव्य कौन सा है? दीपशिखा। सिद्धावस्था मतलब महादेवी वर्मा ने बौद्ध धर्म से दीक्षा ग्रहण करी थी, तब उन्होंने अच्छा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो उन्होंने जो दीपशिखा लिखी थी उनकी सिद्धावस्था थी। गिल्लू संस्मरण लेखिका के किस पुस्तक में संकलित है? मेरा परिवार। मेरा परिवार, मेरा परिवार में वह है गाय, हिरण, बछिया, सब पक्षियों और पशुओं को अपना परिवार बना के रखती थी। लेखिका की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1987 में हुई थी। क्योंकि महादेवी वर्मा के कोई बच्चा तो था नहीं, इसीलिए वह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती थी। अगला है गिल्लू संस्मरण के रचयिता का नाम बताओ। महादेवी वर्मा। गिल्लू कौन था? गिल्लू गिलहरी का बच्चा था जिसे कौवे ने घायल कर दिया था। सोनजूही में पीली खिली कली को देखकर लेखिका को किसका स्मरण हो आया था? गिल्लू का। गिल्लू का स्मरण हो आया था। गिल्लू को किसने घायल किया था? कौवा ने। कौवा ने घायल किया था, कौवा ने। लेखिका ने किस पक्षी के विषय में कहा है कि वह एक समादृत है, अनादृत है, अति सम्मानित है, अति अवमानित है? किसके बारे में कहा है? कौवा के बारे में। कौवा हमारा क्या है? पूर्वज है। हमारे पितरों को क्या बनकर अवतीर्ण होना पड़ा है? कौवा बन करके। इसीलिए अब क्या है? सादर धर्म चल रहा है, यानी कनागत चल रहे हैं, तो कौवों को रोटी खिलाना जरूरी है। कौवे हमारे क्या है? पितर हैं। लेखिका ने गिल्लू गिलहरी का घाव पोंछकर कौन सी दवाई लगाई थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की दवाई लगाई थी। गिल्लू लेखिका के घर में कितने वर्ष रहा था? 2 वर्ष। गिल्लू की आंखें कैसी थी? नीले कांच के मोतियों जैसी थी। लेखिका कभी कभी गिल्लू को पकड़कर किससे रख देती थी? किसमें रख देती थी? एक लिफाफे में पकड़ के रख देती थी। भूख लगने पर गिल्लू किस प्रकार की आवाज देता था? चिक चिक करके आवाज देता था। गिलहरी की आयु कितनी वर्ष होती है? 2 वर्ष। लेखिका के घर परिवार के पशु पक्षियों में से किस जानवर की हिम्मत उनकी थाली में आकर बैठने की हो जाती है? सिर्फ किसकी थी? गिल्लू गिलहरी। जब भूख लगती तो महादेवी वर्मा की थाली में आके बैठ जाता था, परंतु जो कुत्ता, बिल्ली और दूसरे थे वे दूर बैठे रहते थे। गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? प्रिय भोजन उसका काजू था। काजू खाता था। जब चावल और कुछ रखते थे उनको पिंजरे में से नीचे गिरा देता था। गिल्लू ने किन दिनों बहुत कम काजू खाए? जिन दिनों लेखिका अस्पताल में एक बार एक्सीडेंट हो गया था, लेखिका हॉस्पिटल रही, तो उन्होंने काजू नहीं खाए। मरने से पूर्व गिल्लू ने क्या खाया था? कुछ नहीं खाया था। मरने से पूर्व गिल्लू के पंजे कैसे हो गए थे? ठंडे हो गए थे। कैसे हो गए थे? ठंडे। लेखिका ने गिल्लू को समाधि कहाँ दी? सोनजूही की लता के नीचे। लेखिका ने गिल्लू के बाहर जाने का रास्ता किस प्रकार बनाया? खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया, जिससे वह बाहर भी चला जाता था और अंदर भी आ जाता था। गर्मियों में गिल्लू कहाँ लेट जाता था? सुराही पर लेट जाता, सुराही के पास लेट जाता था, क्योंकि वहां ठंडक मिलती थी। लेखिका ने किस यंत्र से गिल्लू को उष्णता दी? जब वो उसके पंजे ठंडे हो गए थे, तब लेखिका ने हीटर से इसको गर्म किया, परंतु वह नहीं बच पाया और अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि 2 वर्ष की आयु होती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह घर पे तैयारी करना फिर भी, और एग्जाम नजदीक है, कभी भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, 100 के 100 नंबर लेने हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छी मेहनत करेंगे। धन्यवाद।